की वंदे वंदे श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज आपके बीच आपका भाई आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर आपके बीच आया है। यहाँ मंच पर इस झुग्गी सम्मान यात्रा के कुसुमपुर और महरौली विधानसभा के इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर के अध्यक्ष जुझारू संघर्षशील श्री जगमोहन महलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जयवीर राणा जी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन भाई इंदर जी सहरावत जी, महिला मोर्चा की महामंत्री तमिलनाडु से है, चंद्रदेव मिश्रा जी हैं, प्रहलाद जी हैं और पार्टी के बहुत सारे हमारे जुझारू कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ उपस्थित जिनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और आदेश गुप्ता मैदान में है, ऐसे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। भाइयों और बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी उन झुग्गी वासियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। ये मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने देखा है जो हमारे झुग्गी में रहने वाले भाई बहन हैं, वो बड़ी तपस्या के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ रहते हैं। अपना गांव में घर परिवार छोड़कर, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से आकर यहाँ बसता है, कोई तमिलनाडु से, कोई केरल से आता है। यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं और रोजी रोटी के साथ देश की सेवा भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक जो अमीर व्यक्ति जो काम धंधा करके अपने देश के लिए काम करता है, उससे ज्यादा एक गरीब व्यक्ति देश के लिए काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, देश के लिए करता है। जिस दिन अगर कोई गरीब की झुग्गी में कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई बीमार हो जाता है, उस दिन फैक्ट्री बंद हो जाती है, उस दिन काम धंधा ठप हो जाता है जहां वो काम करता है, उस दिन घर में काम नहीं हो पाता है क्योंकि काम करने वाला नहीं आया है। और इस सच्चाई को, इस हकीकत को, इस दास्तान को, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच आई है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। आप मेहनत से देश का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली, अगर दिल्ली एक शरीर है, अगर दिल्ली एक शरीर है, तो दिल जहां है वो आप हैं। दिल इस देश का, इस दिल्ली का दिल आप हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन दिल धड़कना बंद होता है, उस दिन शरीर भी काम नहीं करता है, कोई काम का नहीं होता। इसलिए इस दिल को धड़काने के लिए, इस दिल की
की बुलंदी को पहचान दिलाने के की बहुत समस्या है। तो मैंने उनसे पूछा क्या समस्या है। आप सुनकर हैरान होंगे, जो दिल्ली सरकार क्या कहती है, हमने बिजली हाफ की है, यही कहती ना, पानी माफ कर दिया। और वो मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो 10 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं केजरीवाल जी, 10 रुपए यूनिट। और पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा है कि हमने तो बिजली हाफ कर दी है, पानी माफ कर दिया है। अरे पानी माफ तो तब करोगे जब पानी आएगा। आप बताइए, आप लोगों को साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? साफ पानी मिल रहा है या गंदा मिल रहा है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार की असलियत है, जो पानी और बिजली की बात करते थे। मैं किसी अच्छी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कॉलोनी के लोगों से बात कर रहा हूं जिसके दम पर केजरीवाल कहते थे हम तो आम आदमी की बात करेंगे, हम तो गरीबों की बात करेंगे। वही अमीरों, गरीबों की और आम आदमी की बात करते करते केजरीवाल साहब ने अपने घर की छत पर 10 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल बनवाया है। 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाया है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे और ना ही सुरक्षा लेंगे। अब तीनों चीजें ले लिए, बड़ी लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगला भी ले लिया है, सुरक्षा भी ले ली है। अरे केजरीवाल जी, जरा तो शर्म करो। आपने कहा था हर घर में पानी आएगा, लेकिन आज कुसुमपुर पहाड़ी के क्षेत्र के निवासियों को नल से पानी नहीं आ रहा है। ये असलियत बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन देशवासियों के लिए योजनाएं शुरू की हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर देश का गरीब आदमी, देश का कमजोर व्यक्ति अगर मजबूत बनेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत बनेगा। और इसीलिए 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में जो चूल्हा फूंक फूंक कर, जो चूल्हे पर रोटी बना बनाकर जिनकी सेहत खराब हो जाती थी, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रकाश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा, ये सारा काम मोदी सरकार ने किया है। और इसी योजना के लिए भी हम यहाँ आए हैं। आपको उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। रेहड़ी पटरी पर जो काम करते लोग हैं, उनको महंगे लोन उठाने पड़ते थे, उनको कोई बड़े बड़े सूद पर उनको ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे। मोदी जी ने उनको स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक रास्ता दिया है, वो है पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि। इसमें रेहड़ी पटरी वालों को अपने काम रोजगार के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये पीएम स्वनिधि है। आपको एक बात कहूंगा, मैं 5 मिनट में ही बात समाप्त करूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस समय 4 करोड़ बैंक अकाउंट थे इस देश में। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी और सिर्फ 4 करोड़ बैंक अकाउंट थे। आपको बताना चाहता हूं अकाउंट क्यों नहीं खोले गए पिछली सरकारों में। पहले हमारे एक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, उन्होंने मंच से कहा था कि हम आपको 100 रुपया भेजते हैं, लेकिन आप तक आते आते 15 रुपया ही पहुंचता है।
जो योजनाएं सरकार की होती हैं, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई आपदा आ गई, उसका पैसा आता था और वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था जहां पहुंचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार था, क्योंकि कांग्रेस के नेता, बिचौलिए और अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उसको खा जाते थे और वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत की, वो चाहे उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो, वो चाहे किसान सम्मान निधि हो, या फिर विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग की पेंशन हो, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचेगी, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। ये काम मोदी जी ने करके दिखाया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। आज ऐसे बच्चों को भी हम सम्मानित करने के लिए आए हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहकर देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, इस अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऐसी बहनों को भी सम्मान करने के लिए आए हैं जिन बहनों ने अपने घर में भी काम करती हैं, अपने बच्चों को भी पालती हैं और बाहर जाके अपना रोजगार भी करती है, अपना काम भी करती हैं। ऐसे बहनों को भी हम सम्मान देने के लिए आए हैं। हमारे महिला मोर्चा की महामंत्री टीना जी ने एक योजना शुरू की, यहाँ सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगा रहे हैं। महिलाओं को हाइजीन का ध्यान रखे, उनके स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी नैपकिन की मशीन भी लगाई जाएगी और यहाँ पर 1000 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, जो आज पहले अमीर लोग ही उसको इस्तेमाल करते थे, आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना में सैनिटरी नैपकिन सिर्फ 1 रुपए का मिलता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ परिवार नियोजन के लिए भी एक मशीन का इंस्टॉलेशन टीना जी के एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपके अधिकार की लड़ाई, आपके यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपके यहाँ सड़क की समस्या है, गली की समस्या है, सीवर की समस्या है। इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए और आपके अधिकार को दिलाने के लिए आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी आपके मैदान में है। आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए आदेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी आपके बीच मैदान में है। आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए आपके बीच भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा करेंगे। पहले भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत माता के। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, जिनको मोदी जी की सरकार ने सिलेंडर, गैस चूल्हा और जो इक्विपमेंट्स आपके लिए भेजे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं। ये सबको जिनको सिलेंडर मिलेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मोदी जी की योजना है। जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, झुग्गी में रहता है, उसका एक फॉर्म भरा जाएगा, उसको ये मिलेगा। अभी जिन जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको मिलेगा। ये इंडियन ऑयल अपनी जो कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, उसके माध्यम से दिया जा रहा है। हम इंडियन ऑयल और भारत के पेट्रोलियम मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने इस योजना को गरीब झुग्गी वासियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये योजना हर झुग्गी वासी को मिलेगी। जिसके पास कनेक्शन नहीं है उनको फ्री में गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन और 2 लाख रुपए का बीमा भी उसके साथ दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं यहाँ के बहुत ही कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आगे की मंच संचालन करें और आगे की कार्रवाई करें। आप नाम रखते जाएंगे और एक एक कार्यकर्ता जो लाभार्थी सूची में जिनका नाम है वो आएंगे और अध्यक्ष जी के माध्यम से 5 लोगों को दिया जाएगा। बाद बाकी जो हमारे यहाँ इंडियन ऑयल से लोग आए हुए हैं और जो अपने पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से दिया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं इस जिले के जिलाध्यक्ष जगमोहन जी को। जगमोहन जी। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं इंद्र देवता का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने टेक रख दी, है ना। मैं हमारे झुग्गी सम्मान यात्रा में हमारे सभी उन वरिष्ठ साथियों को जो समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे प्रधान गिरिराज जी से निवेदन करूंगा कि गिरिराज जी, गिरी जी, इशाक प्रधान जी, साइंटिस्ट हैं। आगे जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। एक बात सुन लो, जो कहते हैं ना, जिसके पैर ना पड़ी भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बड़े बड़े महलों में रहने वालों के बेटे और बेटियां पसीने निकल जाते हैं जब वो पढ़ाते हैं। ये बीरबल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके बेटे कुसुमपुर पहाड़ी में रहते हुए अखबार फेंकते हुए आज देश के टॉप साइंटिस्ट आर्यन मिश्रा जी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाती है। बाबूलाल जी पर भैया ये पीछे से कार्यकर्ता जो प्रधानों को आने दो। रामकेश जी, रामदास जी, मलुका जी, चंद्रदेव मिश्रा जी, प्रहलाद जी, और जो और सम्मानित अगर कोई नाम रहेगा तो वो भी आ जाए। दीवानचंद जी, भैया महेश जी आप थोड़ा पीछे हो जाए, इनको होने दो, प्रधान जी है ना, आओ। दीवानचंद, राम प्रसाद जी, आओ राम प्रसाद जी आगे जाओ। प्रदेश अध्यक्ष जी के पास हमारी बहन जी, ओ बच्चे मैं निवेदन करूंगा, मिंटू प्रधान जी, मिंटू प्रधान आओ फटाफट। हमारे मिंटू प्रधान जी हैं, अभी हम इनके कैंप में, जय हिंद कैंप में गए थे। स्वागत, आगे जाओ मिंटू जी। इस बात से पता चलता है कितने लोकप्रिय हैं। मैं जिनको आज ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है उनका मैं नाम लूंगा। कृपया वो विशाल जी, उनको भेजना है। अन्नू जी, अंजू जी, ये जिन्होंने गैस के सिलेंडर के लिए जो 3, 4, 5 दिन से अपने फार्म भरे थे उनको मिल रहे हैं।
जिन्होंने भर दिए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, उनको भी मिलेंगे। उसमें 2, 3, 4 दिन 10 दिन लग सकते हैं। सरकार का तंत्र है, वो वेरिफिकेशन करते हैं, वो पहुंचते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, आपने वो दिन देखे होंगे, अलका जी, तो आपने वो दिन देखे होंगे किस तरह से गैस की सिलेंडरों के लिए, चूल्हों के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी फ्री दे रहे हैं। सरोज जी, इधर से आ जाओ बहन जी, उतरने का रास्ता भैया, इनको उतरवाना दे। गिरिजा जी, मीरा देवी जी, मीरा देवी, मीरा देवी जी आ गई। मीरा देवी जी, भैया मीरा देवी जी आ गई क्या? ठीक है। मैं जो मेधावी छात्र हैं, गगन जी और हमारे खिलाड़ी हैं जावेद और रोहित हमारे खिलाड़ी हैं, वो मंच पर आए। और हमारी एक बेटी है सोनिया, वो भी मंच पर आए थे। कहाँ बैठे भैया वो बच्चे? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा। रवि वो सर्टिफिकेट ले। रवि सर्टिफिकेट लेकर आगे आओ ना, पीछे क्यों खड़े हो? सोनिया साइड में हो जाओ। गगन, हमारा बेटा गगन, हाँ जावेद और रोहित। मैं भी यहीं का प्लेयर हूँ। ये बहन जी अभी हम सिलेंडर अभी आपको 5-7 मिनट में देंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी 5 महिलाओं को और शादी देंगे। उसके बाद हम लोग आपको सारी हमारी टीम मंच पर बुलाकर
उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर और जो और सामग्री आपको देनी है वो देंगे। शांति का दान देंगे, शांति से बैठेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे नेतागण आपके पास आएंगे और जो बहन जी ये थोड़ा सा रास्ता दे देंगे, बुला के ले आओ सब। 5 महिलाओं को ले आओ, सब ले आओ आराम से। आंटी आ जाओ। ओपी अखिल ले आओ, 4 महिलाओं को ले आओ। आ जाओ आंटी। हाँ नंबर बोलते मैं अभी आपको वोट दूंगा। मेरा अभी सभी हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, छोटे बच्चों के लिए एक स्लेट है, स्लेट मिलेगी सभी छोटे बच्चों को, और महिलाओं के लिए साड़ी है। आप हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, वो आपको दे के जाएंगे। मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से, भैया अब 2 बच्चों को स्लेट दिलाएंगे, 5 बच्चे आएंगे, 5 बच्चे। भारत माता की, वहीं रुक जाएंगे, 5 बच्चे बस। अभी सभी कार्यकर्ता मिंटू पर नहीं भाई साहब के साथ, सभी कार्यकर्ता बंधु, मिंटू प्रधान, ओपी अखिल, बीरबल मिश्रा वेद अपने अपने कैंप के हिसाब से वो सारी व्यवस्था संभालेंगे। अखिल, ओपी, मिंटू प्रधान का है। बच्चों को तो स्लेट देना शुरू करो, एक कोने में बच्चों को ले जाओ पीछे। ये सारे बच्चे छोटे पीछे चल जाएंगे, स्लेट सबको मिलेगी, सबसे पीछे। अरे इधर कहां जा रहे हो, उल्टे।
सबसे पीछे चले जाएंगे, स्लेट वहीं आ रही है, सबसे पीछे चल जाओ छोटे बच्चे, सबसे पीछे चल जाए। आकाश, ओ भैया क्या बात कर रहे हो ऐसे में, वो स्लेट लो उनसे, कॉपी अखिल इनको स्लेट दो, 300-400 बंटवाएंगे बच्चों में, एक एक देना है सब बच्चों को, दो मत देना। वहां लेके जाओ संजू, मोटू, आकाश पीछे चलो, वहां लेके एक एक